पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहाँ तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन न्याय से इतर जिस तरह एक भीड़ की शक्ल में गुंडे अस्पताल के अंदर घुसे और वहाँ पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद से ये डर सता रहा है कि यहाँ बेटी को अन्याय की राह पर धकेलने की कोशिश हो रही है। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका असर पूरे देश में नज़र आ रहा है। खासकर जो डॉक्टर फेटर्निटी है उसमें ज़्यादा इसका गुस्सा नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका विरोध हो रहा है और अगर शनिवार की हम बात करें तो इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं जो वो हैं वो बंद हैं। और ये जो कोलकाता का पूरा मुद्दा है इसने हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स के और मुद्दों को भी यहाँ पर उजागर किया है। हमारे साथ डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। सर, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ हिमाचल में इसका क्या असर है, और ख़ासकर अगर जो महिला डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा पर जब बात आती है तो वो कितना चिंता का विषय है? कोलकाता में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद और संवेदनशील है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हिमाचल में भी आज जो महिला चिकित्सक है और जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी सिक्योरिटी का कोई पुख्ता प्रोविज़न नहीं है। जितने भी हमारे 24/7 इंस्टीट्यूशन हैं जहां रात्रि सेवाएं दी जाती हैं तो वहां पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जो हम सेंटर में जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है, वैसे ही हिमाचल में भी स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसकी हमारी लंबे समय से मांग है, इसे लागू किया जाए, क्योंकि कोलकाता ही में ही नहीं, केरला में भी पिछले वर्ष एक जो हाउस सर्जन है उन्हें पुलिस कस्टडी में ही एक अपराधी ने मौत के घाट उतार दिया था। और वैसे देश भर में हर राज्य में हादसे होते ही रहते हैं। हिमाचल में भी ऐसे हादसे हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सैंज में है वहाँ महिला चिकित्सक को हेड इंजरीज आ गई, और ऐसे ही हादसे मंडी, बिलासपुर, रामपुर और बाकी अन्य जगहों पे हुए हैं। इस संदर्भ में हम पहले से भी चिकित्सकों के लिए स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इस बारे में विभाग को शीघ्र कुछ कदम उठाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जो सीएचसी है या जो पीएचसी होती है और जहाँ पर ख़ास तौर पर नाइट शिफ्ट भी लगती है, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स के हालात है वो भी बहुत जर्जर होती है। ऐसी कई जगह बात सुनने में आई कि वहाँ पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो दरवाजे हैं वो इस तरह के हैं कि कोई अगर ज़ोर से उसको धक्का मारे तो वो भी टूट जाए। और ऐसी स्थिति में भी महिला डॉक्टरों को, पुरुष डॉक्टरों को ड्यूटी देनी पड़ती है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि दूर दराज के इलाकों में अंधेरे के वक्त इंटॉक्सिकेशन की हालत में कोई वहाँ पर आ जाता है, उसमें भी मारपीट का डर बना रहता है। वही है जो स्वास्थ्य संस्थानों के हाल हैं, जैसे आपने बयान किया। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई महिला चिकित्सक रात्रि सेवाएं दे रही हैं, उनके साथ एक स्टाफ नर्स होती हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उनके लिए भी एक मानसिक प्रताड़ना है, उनके परिवार के लिए भी एक मानसिक प्रताड़ना है कि कोई भी हिंसक तत्व जो है वहाँ घुसपैठ कर सकता है और उनके ऊपर एक डर का खतरा मंडराया रहता है। आईजीएमसी की हम बात करें तो वहाँ पर हम पीजी इंटर्न से बात करते हैं, एमबीबीएस की छात्राओं से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में कभी कोई टेस्ट के लिए जाना पड़े तो बीच में ना तो सीसीटीवी होते हैं, ना वहाँ पर कोई लाइट की उचित व्यवस्था है, और जो सुरक्षा कर्मी भी हैं वो भी प्रशिक्षित नहीं है और उनकी संख्या भी नाम मात्र की है। तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी सरकार को कुछ करना चाहिए? कम से कम सुरक्षा की जो व्यवस्था है, पहले तो कम से कम कुछ तो तैयारी करनी चाहिए इस दिशा में भी। वही सभी जहाँ पे भी रात्रि सेवाएं दी जाती हैं, एटलीस्ट जिन इंस्टीट्यूटों में दिन में वहाँ लोग होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन रात के समय जो है वहाँ सीसीटीवी कैमरेज हमारे ऑल हेल्थ इंस्टीट्यूशन वेयर दैट 24/7 हेल्थ सर्विसेज इम्पार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने ही चाहिए। जिस एक प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो लागू करती है राज्य सरकार तो किस तरह से डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा उसका? देखो, जो भी है हिंसक तत्व है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी नॉन बेलेबल वन, कि उनकी जल्दी गिरफ्तारी हो। और वही है, इम्प्रिजनमेंट उस एक्ट के तहत 5 से 10 साल होनी चाहिए, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी हम लोग मांग रहे हैं। और हमारे स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ये मानसिक मनोबल को भी बढ़ाएगा।
आज जो डॉक्टर्स हैं उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री खुद भी कई जगह पर डॉक्टर्स के कार्यक्रम में ये बात कहते रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ती है। क्या लंबे वक्त से कोई नए डॉक्टरों की भर्ती हो भी पाई है हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, या फिर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो पीजी इंटर्न्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है काम करने का? देखो, दबाव जैसे कि जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है जिसकी निर्मम हत्या हुई, तो वो 36 घंटे की शिफ्ट पे थी। तो यह आलम हिमाचल में भी है। यहाँ कई जो 24/7 इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक ही डॉक्टर पोस्टेड है और उसको महीने में एक भी छुट्टी लेनी हो तो बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ती है। वैसे ही जहाँ 2 डॉक्टर हैं तो एक दिन को देख रहा है, एक रात को देख रहा है, तो 15-15 दिन उनकी डे नाइट ड्यूटीज़ आ रही है। तो डॉक्टरों के जो ड्यूटी हार हैं, जो हमारे लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत निर्धारित होने चाहिए कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ड्यूटी आवर्स शुड बी इन अकॉर्डिंग टू दोज लॉज। एक एनपीए का मुद्दा था, जो नए डॉक्टर्स होंगे उनको एनपीए नहीं मिलेगा। मार्च के आसपास वो आप लोगों ने उसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया था, जो भी डॉक्टर्स उसमें जुड़े हुए थे। उसकी दिशा में क्या राज्य सरकार की ओर से कोई बात हो पाई है? क्या ये जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस डॉक्टर्स को पहले मिलता रहा है, क्या भविष्य में आने वाले डॉक्टर्स को भी मिलेगा? इस संदर्भ में हमारी जो है वार्ता हुई है, तो उसमें हमें आश्वासन दिया है कि कमेटीज़ बनेंगी, आपकी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के लिए भी कमेटीज़ बनेंगी। पर अभी तक धरातल में ऐसी कमेटी कोई बनी नहीं है जिसमें हमें बुलाया गया हो। अब क्या लगता है भविष्य में, क्योंकि ये मुद्दा पूरा कोलकाता में हुआ, तो जो और भी मुद्दे डॉक्टर्स के हैं वो भी सामने आकर खड़े हुए हैं। लगता है राज्य सरकार सुनेगी इन सब बातों को, और कम से कम जो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत कम है, नाम मात्र की है, वहाँ पर कम से कम जितने डॉक्टर्स हैं उनकी सारी समस्याओं को सुलझा दिया जाए ताकि वो मरीजों को सही इलाज उपलब्ध करवाएं? इस संदर्भ में हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनके समक्ष रखेंगे। हाँ, और हमारी जो वार्ता है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, सीपीएस श्री संजय अवस्थी जी से हुई थी, वो उनमें जो है उन्होंने विभाग को निर्देश दिए थे। उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हमारे से साझा किए गए थे, पर उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो इस बारे में हम उनको अवगत कराएंगे और आशा है कि जो चिकित्सक और प्रदेश की जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ कदम उठाएंगे। ये जो स्ट्राइक का सवाल है, ये भी आने वाले दिनों में क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर सिर्फ आज के लिए ही ये स्ट्राइक थी? आज ये आईएमए और जो हमारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनके आह्वान पे हमने की थी। तो ये आज के लिए पूरे पैन इंडिया थी। तो इसकी जो आगे की रणनीति है, सेंटर में कैसी हमारी मांगे मानी जाती है और उनके जो मीटिंग्स है और क्या हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलता है और स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट, हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट मिलता है, उसके तहत हम निर्धारित करेंगे। जी सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो कोलकाता में जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ पूरे देश को हिलाया, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, उनके जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको भी एक बार फिर उजागर किया है। आज इन डॉक्टर्स को ज़रूरत है एक प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको लंबे वक्त से मांगा जा रहा है। अब कुल मिलाकर बात निकल कर सामने यही आ रही है कि एक तो बेटी को न्याय दिया जाए और आने वाले वक्त में किसी महिला डॉक्टर के साथ या फिर किसी पुरुष डॉक्टर के साथ भी इस तरह की कभी कोई घटना ना हो। इसको राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और जो पुलिस बल है वो भी सुनिश्चित करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।